हर हर महादेव। कांवड़ यात्रा, शिव भक्ति की अनोखी कथा। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो श्रद्धा, समर्पण और अटूट विश्वास का प्रतीक है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं कांवड़ यात्रा की। बोल बम कांवड़ बम, बोल बम हर हर महादेव। यह यात्रा सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता नहीं है, बल्कि यह तो अपने मन को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करने का एक पवित्र मौका है। कांवड़ यात्रा की कहानी भगवान शिव और उनके भक्तों की अनोखी श्रद्धा और समर्पण को दिखाती है। इस वीडियो में हम इस यात्रा के अलग अलग पहलुओं को जानेंगे, समझेंगे उन राजों को जो इसे इतना खास बनाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं यह अनोखी आध्यात्मिक यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा का महत्व सिर्फ श्रद्धा तक ही नहीं है? यह तो एक ऐसा जरिया है जिससे इंसान अपने पापों से मुक्ति पा सकता है, अपने जीवन को एक नया मतलब दे सकता है। कहते हैं कि गंगा जल पवित्रता की निशानी है, और जब यह जल श्रद्धा और भक्ति के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। ये एक नए जन्म की शुरुआत होती है, जहां इंसान पुराने कर्मों के बंधन से मुक्त होकर एक नई शुरुआत करता है। लेकिन क्या सिर्फ गंगा जल लाने से ही पापों का नाश हो जाता है? नहीं दोस्तों, यह यात्रा तो त्याग, तपस्या और अनुशासन की भी परीक्षा है। यह मुश्किलों का सामना करते हुए, अपनी इच्छाओं को छोड़ते हुए, केवल भगवान शिव के प्रति समर्पण का भाव लिए आगे बढ़ने का नाम है। और जब इंसान इस कठिन यात्रा को पूरा करता है तो उसे सिर्फ पापों से मुक्ति ही नहीं मिलती, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। यह एक ऐसी आध्यात्मिक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में बताना मुश्किल है। इसे तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। तो आइए दोस्तों, हम इस पावन यात्रा के जरिए अपने जीवन को पवित्र बनाएं, अपने पापों का नाश करें और मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ें। हर हर महादेव। दोस्तों, आज की भागम भाग भरी जिंदगी में हम सब कितने तनाव में रहते हैं। मन चंचल रहता है, शांति कहीं दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से हमें वह मानसिक शांति मिल सकती है जिसकी हमें हमेशा से तलाश रही है। जब हम कांवड़ लेकर चलते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे बाहर की दुनिया के शोर शराबे से हटकर अपने अंदर की दुनिया की ओर मुड़ने लगता है। हर हर महादेव के जयकारे से मन खुश होता है और बुरे विचार दूर होने लगते हैं। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाते समय जब हम अपनी आंखें बंद कर भगवान शिव का ध्यान करते हैं तो हमें एक अलग ही शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है जैसे सारे दुख दर्द गायब हो गए हों और मन एकदम हल्का और खुश हो गया हो। यह शांति किसी बनावटी चीज से नहीं मिलती, बल्कि यह तो हमारे अंदर ही छिपी होती है। कांवड़ यात्रा और शिव आराधना तो बस हमें उस शांति से जोड़ने का एक जरिया है। यह हमें यह बताती है कि सच्ची खुशी और शांति तो हमें अपने अंदर ही खोजना होगी। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में शांति और सुकून चाहते हैं तो एक बार कांवड़ यात्रा जरूर करें। भगवान शिव का आशीर्वाद आपको जरूर मिलेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारा ध्यान अपने स्वास्थ्य से हटता जा रहा है। हम क्या खा रहे हैं, कितना आराम कर रहे हैं, इस पर ध्यान देना तो दूर, हम सोचते तक नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कांवड़ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा ही नहीं, बल्कि एक ऐसा जरिया भी है जिससे हम अपने शरीर और मन के स्वास्थ्य में सुधार ला सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हम मीलों पैदल चलते हैं। यह चलना हमारे शरीर के लिए एक कुदरती व्यायाम का काम करता है। इससे हमारा शरीर मजबूत बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और हम कई बीमारियों से बचे रहते हैं। इस यात्रा के दौरान हम सादा भोजन करते हैं और नियमित रूप से योगा और ध्यान भी करते हैं। ये सब हमारे शरीर को अंदर से स्वस्थ बनाने में मदद करते हैं। मानसिक रूप से भी यह यात्रा हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयों का सामना करने से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम जिंदगी की चुनौतियों का डटकर सामना करने में सक्षम होते हैं। भगवान शिव की आराधना से हमें मानसिक शांति मिलती है, जो तनाव और चिंता को दूर करने में मदद करती है। एक स्वस्थ मन और एक स्वस्थ शरीर ही एक खुशहाल जीवन की नींव होते हैं। कांवड़ यात्रा हमें यह सीख देती है कि हम अपने शरीर को कैसे स्वस्थ रखें और एक ऊर्जावान जीवन जिएं। तो दोस्तों, अगर आप भी एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा जरूर करें। चैप्टर 4, सफलता और समृद्धि। दोस्तों, जिंदगी में सफलता और समृद्धि कौन नहीं चाहता।
हम सब अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी पूरी मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। ऐसे में हमें यह सोचना चाहिए कि क्या हमारी किस्मत में ही कुछ कमी है। दोस्तों, किस्मत अपने आप नहीं बदलती, उसे बदलने के लिए हमें ही कोशिश करनी पड़ती है। और भगवान शिव की आराधना से बढ़कर और क्या प्रयास हो सकता है। कांवड़ यात्रा के दौरान हम भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, उनकी पूजा करते हैं और उनसे अपने जीवन में सफलता और समृद्धि की कामना करते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हैं। वो हमें सही रास्ता दिखाते हैं, हमें सही फैसला लेने की ताकत देते हैं और हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान की गई तपस्या और साधना से हमारा मन एकाग्र होता है और हम अपने लक्ष्य पर पूरा ध्यान लगा पाते हैं। इससे हमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। जब हमारा मन शांत रहता है तो हम सही फैसला ले पाते हैं और सही रास्ते पर चलते हैं। इससे हमें न सिर्फ सफलता मिलती है बल्कि धन दौलत की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में सफलता और समृद्धि चाहते हैं तो भगवान शिव की शरण में आए और कांवड़ यात्रा करें। चैप्टर 5, पारिवारिक सुख। दोस्तों, परिवार हमारे जीवन का सबसे कीमती तोहफा होता है। एक सुखी और समृद्ध परिवार ही हमारे जीवन को सार्थक बनाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि परिवार में मनमुटाव, झगड़ा और अनबन का माहौल बन जाता है। ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि भगवान शिव की शरण में जाना चाहिए। भगवान शिव को परिवार का देवता माना जाता है। वो अपने भक्तों के परिवार की रक्षा करते हैं और उनके बीच प्यार और स्नेह बनाए रखते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हम भगवान शिव से अपने परिवार की सुख शांति की कामना करते हैं। हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमारे परिवार को हर तरह की बुरी नजर से बचाएं और हमारे बीच प्यार और सद्भाव बनाए रखें। भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना जरूर सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूरी करते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान हम अपने परिवार के साथ समय बिताते हैं, उनके साथ हंसी मजाक करते हैं और एक दूसरे के और भी करीब आते हैं। यह हमारे पारिवारिक बंधन को और भी मजबूत बनाता है। जब हम भगवान शिव की शरण में जाते हैं तो वो हमें माफ करने और भूल जाने की ताकत देते हैं। हम अपने परिवार वालों की गलतियों को माफ कर पाते हैं और उनके साथ फिर से प्यार से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने परिवार में सुख शांति और प्यार चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा जरूर करें और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। चैप्टर 6, आध्यात्मिक विकास। दोस्तों, आज के समय में हम सब सुख सुविधाओं के पीछे इतने व्यस्त हो गए हैं कि हम अपने आध्यात्मिक विकास के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। हमें यह समझना होगा कि सच्ची खुशी और शांति हमें भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति से ही मिल सकती है। कांवड़ यात्रा हमें यह मौका देती है कि हम अपने अंदर झांकें और खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करें। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि जीवन का असली मकसद क्या है और हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान हम धार्मिक किताबों का पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और सत्संग में जाते हैं। इससे हमें आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है और हमारा मन पवित्र होता है। जब हमारा मन पवित्र होता है तो हमें सही और गलत का फर्क समझ आने लगता है और हम सही रास्ते पर चलने लगते हैं। कांवड़ यात्रा हमें त्याग, तपस्या और सहनशीलता का महत्व भी सिखाती है। यह यात्रा हमें यह बताती है कि जिंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन हमें उनसे डरना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। कांवड़ यात्रा के दौरान हम अपनी इच्छाओं और मोह माया का त्याग करते हैं और केवल भगवान शिव के प्रति समर्पित रहते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हमें भौतिक चीजों का मोह छोड़कर आध्यात्मिकता की ओर बढ़ना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन को एक नया मतलब देना चाहते हैं, अगर आप भी अपने आध्यात्मिक विकास की ओर बढ़ना चाहते हैं तो कांवड़ यात्रा जरूर करें। ऊतरो, हर हर महादेव। दोस्तों, कांवड़ यात्रा सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि यह तो एक अनुभव है, एक एहसास है। यह हमें जिंदगी जीने का एक नया रास्ता दिखाती है, हमें हमारे असली रूप का ज्ञान कराती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने आप को परिवार और समाज के लिए समर्पित कर सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। कुल मिलाकर कांवड़ यात्रा और शिवलिंग पर जल चढ़ाने से भक्तों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं और उन्हें भगवान शिव की असीम कृपा और आशीर्वाद मिलते हैं। तो आइए
हम सब मिलकर इस पावन यात्रा में शामिल हों और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। हर हर महादेव।